ब्लैक फंगस की एक बड़ी मुसीबत है जो देश के सामने उठ खड़ी हुई है, और ब्लैक फंगस ही नहीं, अब व्हाइट फंगस की बात भी हो रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि दरअसल दूसरी लहर के बीच किस तरह से ब्लैक फंगस आफत बन गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस एक बड़ी आफत बन गई है देश के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य सरकारों से अपील है ब्लैक फंगस को लेकर। सरकार ने कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे। स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रही, राज्य सरकारें, स्वास्थ्य मंत्रालय इसे महामारी घोषित करे। साथ ही बिहार में ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस का भी खतरा सामने आ रहा है और उसके भी मरीज सामने आ रहे हैं। पटना में मरीजों के बीच व्हाइट फंगस के लक्षण दिखे हैं और इससे एक और नई परेशानी उठ खड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही ब्लैक फंगस की आफत भी सामने आई है। लेकिन व्हाइट फंगस जो नई आफत है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं आपके सामने, व्हाइट फंगस क्या है ये और किस तरह से ये एक बड़ी समस्या आगे और बढ़ने पर देश के लिए, देश के तमाम उन मरीजों के लिए जो आईसीयू में या अस्पताल में भर्ती है उनके लिए हो सकती है। तो दरअसल क्या है व्हाइट फंगस, ये नई आफत? साइंटिफिक नाम इसका कैंडिडोसिस है। कैंडिडोसिस क्या है ये कि शरीर में कहां कहां संक्रमण होता है, इसकी वजह से फेफड़ों में इसका संक्रमण होता है। इसके अलावा स्किन पर होता है व्हाइट फंगस का संक्रमण, नाखून में इसका संक्रमण होता है और मुंह के अंदर इसका संक्रमण होता है। इसके अलावा पेट और आंत में भी व्हाइट फंगस का संक्रमण होता है। साथ ही किडनी में भी इसका संक्रमण हो जाता है, ब्रेन में इसका संक्रमण होता है व्हाइट फंगस का। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पटना में कोरोना के 4 मरीज व्हाइट फंगस के अभी तक मिल चुके हैं। चारों मरीजों में कोरोना वाले लक्षण थे और उसके बाद व्हाइट फंगस के लक्षण दिखाई दिए। मरीजों में एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव था लेकिन लक्षण थे कोरोना के। एचआरसीटी में कोरोना जैसे फेफड़ों पर धब्बे दिखाई दिए, उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। बलगम के कल्चर से फंगस का पता चला। बलगम का जब चेक किया गया तो उसके कल्चर से इस व्हाइट फंगस के बारे में पता चला। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से भी फंगस मालूम पड़ चुका है इन 4 मरीजों में पटना में। लगभग ब्लैक फंगस जैसा ही है व्हाइट फंगस भी, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसका जो असर है वो ज्यादा होता है और उन्हीं को ये प्रभावित करता है। डायबिटीज अगर आपको है तो फिर आपके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनको डायबिटीज है, जो कोरोना से संक्रमित है, एंटीबायोटिक ज़्यादा दिए जाने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दी जा रही है। स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर वो मरीज़ जो आईसीयू में हैं, जिनका बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, उन्हें ये तमाम दवाएं दी जाती हैं। कैंसर के मरीज़ इसका जल्दी शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें ये तमाम दवाएँ दी जाती हैं। इसके अलावा नवजात बच्चों में भी ये डायपर के ज़रिए भी सामने आता है। डायपर में भी, इस डायपर के ज़रिए भी ये फैलता है। तो इसके अलावा छोटे बच्चों में ओरल थ्रस्ट करता है और उसके बाद ये सामने आता है। तो देखिए ये जो बीमारी है व्हाइट फंगस, उसकी वजह से किस तरह से न्यू कोरिया के कारण महिलाएं इसका शिकार हुई हैं। तो ये तमाम जानकारी व्हाइट फंगस की हमारे पास अभी तक मौजूद है, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या थी ही और उसके साथ साथ व्हाइट फंगस भी अब सामने आ गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।